आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो आपने अभी सुना होगा कि न्यूज में हर जगह ये चल रहा है कि भाई जो आपका HMP जो आपका वायरस है, ये HMP वायरस क्या है, किस तरह से फैलता है, क्या इससे डरने की जरूरत है। लेकिन देखिए, डरने की तो इससे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या रहना है, सतर्क रहना है। इससे कोविड की तरह अपन को बिल्कुल भी नहीं रहना है कि कोई बात नहीं ये हो गया। बस सतर्क रहेंगे तो अपन क्या मतलब वही है कि सावधान रहेंगे तो क्या रहेंगे, अपन सुरक्षित रहेंगे। तो आखिरकार HMP वायरस आपका क्या है, किस तरह से है, किस तरह से अपन इसकी सावधानियां रख सकते हैं, ये यदि हो जाता है तो मतलब इसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, कहां फैल रहा है, क्या हो रहा है, अपनी सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना ये देख लेते हैं कि आखिरकार आपका HMP वायरस है क्या, आखिरकार ये भला क्या चीज है। तो HMP वायरस आपका क्या है, एक RNA वायरस है। कैसा वायरस है, RNA। जिस तरह से जो आपका कोविड वायरस था, जो कोविड-19 था, ठीक वैसे ही ये भी क्या है, वो भी आपका RNA वायरस था, ये भी आपका क्या है, RNA वायरस है। अब HMP वायरस, इसका पूरा नाम क्या है? HMP वायरस का पूरा नाम है आपका ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस क्या है, इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। और ये आपका एक क्या है, RNA वायरस है। कैसा वायरस है? RNA। जो किससे रिलेटेड है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या होता है, जो न्यूमोविरोइड फैमिली है, इस फैमिली से क्या करता है, ये आपका बिलोंग करता है, इस क्लास से क्या है, ये आपका जुड़ा हुआ है। अब ये नहीं है कि ये आपका HMP वायरस कोई नया वायरस है, कोई नई आई है कोविड की तरह, नहीं, बिल्कुल भी नया नहीं है। ये आपको 2001 के अंदर ही इस वायरस को क्या कर लिया था, खोज लिया गया। इस वायरस को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आपके डच जो रिसर्चर थे, इन्होंने क्या किया था, पहली बार इसकी खोज की थी। अब कुछ इस तरह का कोविड के जैसे ही क्या होता है, ये इस तरह का ये जो वायरस होता है, ये आपका कौन सा है, HMP वायरस। ऑलमोस्ट आपको देखने में इसकी स्ट्रक्चर भी होगी, वो आपको किसकी तरह देखने को मिलेगी, जो आपका कोरोना वायरस था, कोविड वायरस था, उसके जैसे ही आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये जो आपका HMP वायरस है, ये वायरस किसको सावधान रहना चाहिए? सावधान की बात करें तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या रहना चाहिए, कम से कम जो 60 से मतलब जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनको आपको सावधान रहना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि वायरस पुराना मतलब नया वायरस है, अभी आया। इस वायरस काफी टाइम हो चुका है, लेकिन इसका पता कब चला था, 2001 में। और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 60 साल से पुराना क्या है आपका, मतलब इससे पहले भी ये क्या था, वायरस था, बस पहचान के अंदर कब आया था, 2001 के अंदर ये पहचान के अंदर आया था। अब इस वायरस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो आपका सांस से रिलेटेड मतलब जो समस्या रहती है, वही आपको इस वायरस के अंदर क्या है, देखने को मिलती है। और पूरी दुनिया के अंदर ये वायरस है फिलहाल फैल चुका है। और ये क्या है, आपके खांसने से, छींकने से, मतलब जिस तरह से कोरोना वायरस के जो आपके सिम्टम्स थे वैसे ही होता है। और उसी तरीके से फैलने का जो काम है तो भी इसका वैसे ही होता है कि मान लीजिए कोई इंसान इन्फेक्टेड है, उसके पास में आपने गए, आप उसके पास में गए, उसका जूठा खा लिया, कैसे भी कर लिया, उसने छींका, तो ये वायरस हवा में जाएगा, हवा से 1% से 2% के ऊपर क्या है, ये फैलने का काम करता है। एंड इसका आपका ये जो वायरस है, इस वायरस का यदि बात करें कि कितने दिनों के अंदर ये फैल जाता है, बात करें तो इसको फैलने के अंदर कंप्लीट बॉडी के अंदर इसको पूरा करने में 3 से 5 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स है वो आपको दिखने नजर आने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि ये HMP वायरस अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कहां पे, क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि हर एक वायरस की जो जड़ है, वो जड़ कौन है, आपका चाइना है। कहीं भी मतलब कोई भी यदि वायरस आता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, चाइना की होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सी फूड होता है वो यहीं पे खाया जाता है। इसलिए चाइना के अंदर ही हर तरह के वायरस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि चाइना खुद एक वायरस है। खैर, HMP वायरस की अपन बात कर रहे हैं तो HMP वायरस फिलहाल चीन के अंदर कहां कहां पे, जो इसकी बीजिंग हो गई, तियानजिन हो गया, शंघाई होगा, जेजियांग हो गया, हेबई हो गया, ग्वायांगजू हो गया, यहाँ के अंदर क्या है, इनके नाम भी अजीब से है। जिस तरह से चाइना है तो वायरस भी इनके अंदर क्या होते हैं, अजीब अजीब। अभी तक क्या है, चाइना के अंदर ये काफी सारे वायरस है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब चाइना के ये जो आपके स्टेट है, इनके अंदर जो आपका HMP वायरस है, इसका प्रकोप है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल, मतलब अभी तक हो चुका है, जैसा कि आप न्यूज वगैरह के अंदर भी देख रहे होंगे। आप सबको पता है कि ये वायरस कोविड की तरह है, कोविड के अंदर ही चाइना भी क्या है, कोविड से ही ओरिजिन हुआ था। ठीक ऐसे ही HMP वायरस है, ये भी आपके चाइना से हुआ है। एंड HMP वायरस था आपका इससे पहले जब कोविड आया था, कोविड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट जो सरकारी आंकड़ों की अपन बात कर रहे हैं, मतलब मौत का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 71 लाख लोग पूरी दुनिया के अंदर कोविड के कारण क्या हो चुके थे, मर चुके थे। इनके अंदर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा 11 लाख। एंड भारत की अपन बात करें तो भारत के अंदर 5,33,000 लोग
सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोविड के दौरान क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन एक्चुअल में ये डेथ काफी ज्यादा हो सकती है। तो ये तो अपन ने थोड़ा सा कोविड है इन दोनों के अंदर कंपेरिजन अपन ने कर लिया कि आपका एचएमपी वायरस फिलहाल कहां फैल रहा है, कोविड जिस टाइम फैला था तो उस टाइम कितने लोगों की मौत हुई थी, क्यों अपन को इससे बचना है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो आपका कोविड वायरस है, इससे सबसे ज्यादा इसका जो खतरा है, वो सबसे ज्यादा खतरा किससे है? तो जो आपका कोविड नहीं, अपन एचएमपी वायरस की बात करें तो एचएमपी वायरस आपका, इससे सबसे ज्यादा खतरा किनको है? तो बच्चों को और बुजुर्गों को। लेकिन ये देखिए, जब कोविड आया था तो कोविड क्या था, ओनली फॉर ज्यादातर बुजुर्गों के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन चाइना के अंदर क्या है कि जो एचएमपी वायरस है, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। तो जो भी आपके घर के अंदर बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा आपको क्या है, अच्छे से सावधान, बस इतना है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि थोड़ा सा बच्चों को आपको बचा के रखना है, क्योंकि वायरस सबसे ज्यादा क्या है, बच्चों पे ही अटैक कर रहा है। कम से कम 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको सबसे ज्यादा ये वायरस है, ये आपका वायरस क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है, जबकि बुजुर्गों के अंदर भी कर रहा है। इसके अलावा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, मतलब जिसको भी सांस से रिलेटेड बीमारी है, उनके अंदर सबसे ज्यादा ये वायरस है, ये फिलहाल के टाइम पे आपका क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो जो भी अस्थमा के आपके पेशेंट्स हैं, उनको क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको एचएमपी वायरस का। आगे यदि अपन बात करें तो जो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, कि मतलब इसके क्या क्या सिम्टम्स है कि अपन को इनसे क्या है, बचना है। तो बचने के लिए देखिए, इसके सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स ऐसे माना जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, आपको बुखार हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। इसके अलावा सांस लेने के अंदर क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सांस क्या होगा, लेने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। इसके अलावा जो आपके फेफड़े रहेंगे, उन फेफड़ों में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, नाकों से पानी आएगा, कफ हो जाएगा, आपको थोड़ी सी सांस लेने के अंदर आपको दिक्कत रहेगी। इसके अलावा आपका थोड़ा गले के अंदर थोड़ी खरखर रहेगी, दर्द रहेगा, थोड़ी खांसी वगैरह आएगी, फीवर रहेगा, रेसेस हो जाएंगे हाथों पे रेड रेड। ये कुछ क्या है आपके, इसके भी शुरुआती क्या है, आपके इसके सिम्टम्स है। तो इससे आपको थोड़ा सा क्या है, बचना है। कोविड की तरह पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, बस इतना है कि इस वायरस अभी तक चीन के अंदर सबसे ज्यादा ये वायरस अभी तक इसका जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो भारत के अंदर अभी तक इतने इसके ऐसे सिम्टम नहीं मिले हैं कि एचएमपी वायरस अभी तक भारत के अंदर तो नहीं देखा गया। फिर भी अपन को आइडिया आना चाहिए कि आखिरकार एचएमपी वायरस क्या है। तो मेन चीज जो अभी अपन ने बात की, तो मेन चीज है एचएमपी वायरस आपका बिल्कुल भी नया वायरस नहीं है। कोई भी पूछ ले कि एचएमपी नया वायरस है, तो बिल्कुल भी न्यू वायरस बिल्कुल भी नहीं है, पुराना वायरस है। कम से कम 60-70 साल पहले का वायरस है। लेकिन खोजा कब गया था, इसको 2001 के अंदर ही इसको क्या कर दिया गया था, खोज दिया गया था। और इसके करेक्टर्स हैं वो भी आपके कोविड के जैसे ही हैं, जैसे कोविड के अंदर थे। लेकिन याद रखना है कि जो आपके बच्चे हैं, बच्चों के अंदर एंड जो बुजुर्ग है, उनके अंदर सबसे ज्यादा ये वायरस का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। तो आपके बच्चों को एंड सबको बचा के रखना है। इसकी सेफ्टी सीधी सी बात है कि मुंह के ऊपर क्या रखना है, आपको मास्क वाला जो फॉर्मूला था वो आपको अपना के चलना है। क्योंकि जितनी भी बीमारियां आती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, कोई भी बीमारी का रास्ता क्या होता है, मुंह होता है, नाक होता है, यहीं से कोई बीमारी क्या होती है, शरीर के अंदर जाती है। तो मुंह के ऊपर आपको क्या रखना होगा, मास्क रखना होगा। तो वही बात लास्ट में वही कहेंगे कि सावधान रहें, सतर्क रहें।